किसको? आपको मार दिया गुब्बारा किसने? क्या अंडे मार दिए? अच्छा चलो ठीक हो। चलो। आप फर्स्ट टाइम आए हो? क्या नाम है आपका? दक्ष। चलिए नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं गौरव शिशवाल, गोल्ड मेडलिस्ट। चलिए, तो आज का हमारा लेक्चर थर्ड होने वाला है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था? मैट्रिक्स होता क्या है, उसके ऑर्डर के बारे में हमने सीखा था। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में हमने सीखा था। ठीक है, उसके बाद हम किस पे आए थे? ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज पे आए थे। किस पे आए थे? ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज पे आए थे। और उसके बाद हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये सब देखा था। और दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई भी हमने देखा था। चलिए आज फिर रिवाइज करेंगे दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई को। तो बताइए मैट्रिसेस क्या होता है? कोई भी नंबर से अल्फ़ाबेट को हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के लेक्चर में हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे। कल के लेक्चर में किसी को कोई डाउट तो बताइए। होमवर्क क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैट्रिक्स जैसा कि आप सब जानते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम कोई भी नंबर्स या अल्फ़ाबेट को ले लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यान से। उसके बाद नंबर ऑफ रोज कैसे देखते हैं? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनको क्या कहते हैं? बस देखिएगा, यहाँ देखिएगा, ठीक है, समझ आएगा आपको। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको क्या कहते हैं? नंबर ऑफ। तो कितनी रो हैं इसमें? कितनी रो हैं? दो रो। आइए आइए जल्दी आइए, आप ही का वेट कर रहे थे हम, आप नहीं आए आज हैं। चलिए बैठिए बैठिए बैठिए। चलिए कितनी रो हैं इसमें? दो रो हैं। और कितने कॉलम हैं? कॉलम होते हैं जो वर्टिकल लाइंस होती हैं। कितनी लाइंस होती हैं? वर्टिकल लाइंस। कितनी वर्टिकल लाइंस है इसमें? टू। तो कितने कॉलम है इसमें? टू। तो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2x2 की। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2x2 की। चलिए एक एग्जांपल और देखिए ताकि आपको और क्लियर हो जाए। चलिए देखिए, बताइए कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस है इसमें? करिए। 1 2। टू हॉरिजॉन्टल लाइंस है। कितनी लाइंस लेटी हुई हैं? दो लाइंस लेटी हुई हैं। दो लाइंस लेटी हुई हैं। और खड़ी कितनी लाइंस हैं? 1 2 3। तो कितना ऑर्डर हुआ इसका? 2x2 बताइए, आया समझ? बस 2x3। तो ये 2x3 क्या है? इसका ऑर्डर है। क्या है इसका? ऑर्डर है। तो बताइए समझ आ गया? ऑर्डर तक समझ आ गया? चलिए उसके बाद आपने एडिशन में क्या करा था? ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसा ही करा था ना? चलिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कल दिया भी था, है ना? ऐसा क्वेश्चन कल दिया भी था ना? चलिए, तो क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस। ठीक है, वैसे आपको नोट्स मिलते हैं ना, नोट्स में भी देखते रहा करो, ठीक है। कभी स्टेटमेंट इधर उधर हो तो है, ठीक है ना? तो x प्लस वाई किसके इक्वल दे रखा है आपको? मैट्रिक्स के इक्वल दे रखा है। x माइनस वाई एक
दूसरी मैट्रिक्स का इक्वल दे रखा है 3 0 0 3। क्या करें, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? तो दोनों को क्या कर दें, ऐड कर देते हैं। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो y से y कैंसिल आउट हो गया। तो कितना आ गया 2x इज इक्वल टू, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड देखिए कैसे करते हैं, देखिएगा ध्यान से जिसको नहीं आता। मैट्रिसेस को, दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं, पहले इनका बताइए ऑर्डर क्या है, सेम है या नहीं है? दोनों का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। कितना है, कितना है? 2 ही रो हैं और 2 ही, बताइए इतना समझ आया। अब देखिएगा ऐड कैसे करते हैं, ये वाले एलिमेंट को इसमें ऐड, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भी फर्स्ट रो में है और फर्स्ट ही कॉलम में है, और ये भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। ये वाला कौन सी रो में है? फर्स्ट रो में है और सेकंड, ये वाला फर्स्ट रो और सेकंड, तो ये दोनों ऐड होंगे, समझे। तो अब बताइए 7 और 3 0 और 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3, ये होता है एडिशन। आ गया समझ? बताइए, कोई डाउट तो नहीं? दो मैट्रिसेस को ऐड करना आ गया नहीं आ गया आपको? चलो बहुत बढ़िया। तो बस फिर अब क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो सबको, क्या वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 5 0 1। वेरी गुड। आ गया या नहीं आ गया बताइए? आ गई। बस अब y की ओर निकाल दीजिए, कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है। जो भी इक्वेशन में मर्जी हो आपकी पुट कर सकते हो आप। देखिएगा ध्यान से, यहाँ करिएगा, ठीक है। इसमें करके देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से वो हो जाए। क्या है ये? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 0 0। तो क्या करें, हमें तो y की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? तो y को उधर ले जाओ, तो क्या हो गया x माइनस 3 0 0 3 इज इक्वल टू वाई। यही आया नहीं आया? x की वैल्यू जो आपकी आई हुई रख दो, ठीक है। तो 5 0 1 4, तो करते हैं 5 0 1 4 में से क्या माइनस करना है 3 0 0 3, तब आपकी किसकी वैल्यू निकल के आएगी? y की। बताइए, ठीक है। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना सिखा रहा हूँ मैं, वैसे आप बता ही दोगे। इसमें से किसको घटाऊँ? इसको घटाऊँ, तो 5 में से 3 गया, 5 माइनस 3, 0 माइनस 0, 1 माइनस 0, 4 माइनस 3। तो बताइए आ गया आपको? सब्ट्रैक्ट करना भी आ गया। बस 2 0 1 1। बताइए, कोई डाउट नहीं होगा? y की वैल्यू भी निकाल दी आपने और x की वैल्यू भी निकाल दी। बताइए, कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, फाइंड x इफ y इज इक्वल टू दिस एंड दिस। ये दो इक्वेशन दे रखे हैं आपको, तो x निकाल दोगे? निकालिए। क्या करना है, बस y की जो ये मैट्रिक्स दे रखा है यहाँ पुट करना है और इसको दूसरी साइड ले जाना है। देखिएगा, जिसका नहीं हुआ, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस था, तो 2x प्लस वाई की जगह क्या रखें? जो हमें दे रखा है 3 2 1 4 इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2, यही था। तो अब क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो क्या है, फालतू का है, तो इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2 माइनस ऑफ 3 2 1 4 3 2। बताइए, यही आएगा। तो इसको सोल्व कर लेंगे हम। क्या करेंगे, 1 में से 3 माइनस करेंगे, ठीक है, ऐसे ही करेंगे। तो बताइए कितना आएगा, -2
-2 -4 -2। वेरी गुड, आप लोग डायरेक्ट आंसर बता रहे थे शायद, है ना? कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया। अब क्या करें, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। ये तो किसकी वैल्यू आई है, 2x की आई है अभी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, 2 से डिवाइड कर दे सबको, 2 से क्या कर दे, डिवाइड। चलिए, या हाफ से मल्टीप्लाई जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, हाफ से मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए, x इज इक्वल टू -1 -1 -2 और यही आया सभी का। बताइए, कोई डाउट तो नहीं, नहीं ना? डन, खुश हो, मज़े में हो? चलिए, लेट कैसे हो गया आज, लेट कैसे हो गए हैं? अच्छा, होली खेल रहे, तो ऐसे बोलो होली खेल रहे थे। खेलनी भी चाहिए होली, है? रंगों से नहीं डरना है, रंग बदलने वालों से डरना है ना। चलिए, होली खेलिए, अच्छी बात है होली खेलना, है ना। चलिए, चलें आगे। चलिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए टू मैट्रिक्स ए एंड बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें किसकी, दो मैट्रिसेस की, ठीक है, ए और बी की दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखिएगा, ठीक है। हेडिंग डालिएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। एक बार आ गई तो ये मानो ऐसा कोई पेपर बनता ही नहीं है जिसमें मल्टीप्लिकेशन ना पूछी हो आपकी, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ना पूछी हो, ठीक है। आप कोई भी पेपर उठाइएगा, HBSC का, CBSE का, ठीक है, या दूसरे बोर्ड का, दिल्ली बोर्ड का या किसी भी बोर्ड का, ठीक है, तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन जरूर मिलता है, ठीक है। करें स्टार्ट, चलिए देखिएगा ध्यान से, ठीक है। एडिशन जब हमने किया मैट्रिसेस का, क्या किया, एडिशन जब हमने मैट्रिसेस का किया तो क्या कंडीशन थी, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करा था, और दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए था, ठीक है। तो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन में भी यही किया था, इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स में भी यही किया था कि दो मैट्रिसेस को हमने इक्वल कब करा था, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो, क्या हो, सेम हो या इक्वल हो, यही किया था। चलिए, अब आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए टू मैट्रिसेस पे। किस पे आते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए टू मैट्रिसेस। देखिएगा ध्यान से, इसकी कंडीशन क्या होती है। मान लो हम ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लो हम ए और बी मैट्रिसेस को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए और बी मैट्रिसेस को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं। तो कंडीशन देखिएगा क्या होती है। मान लो ए का ऑर्डर है 2×3, कितना है, कितना है 2×, तो बी का है मान लो 3×5, कितना है 3×। तो देखिएगा क्या इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है, ए और बी की मल्टीप्लाई तभी हो सकती है, ए और बी की मल्टीप्लाई जब इसका सेकंड वाला फर्स्ट वाले का और इसका फर्स्ट वाला इसका क्या हो, सेम हो, क्या हो, क्या हो, क्या होने चाहिए। अगर आप ए और बी की मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसके मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स, ए के नंबर ऑफ, सेकंड वाला कौन होता है, नंबर ऑफ, तो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स, ए के नंबर ऑफ, बी के नंबर ऑफ रोज, बी के नंबर ऑफ क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए, बोलिएगा, ए के नंबर ऑफ और बी के नंबर ऑफ क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए। चलिए एक बात और बताइए, मान लो m और n की मल्टीप्लाई करनी है मेरे को, क्या किसकी करनी है, m और n की मेरे को मल्टीप्लाई करनी है। m का ऑर्डर है 5×7, कितना है, इसका है 7×3, कितना है। क्या इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्यों, क्योंकि इसके सेकंड वाला और इसके फर्स्ट वाला क्या है, क्या है, बहुत बढ़िया, x और y है, क्या है आपके पास, 2×5 और 5×9, 5×9। क्या इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है, क्या हो सकती है, x और y हो सकते हैं, ठीक है। अब उल्टा करिए एक बार, y इंटू एक्स करिए, क्या करिए, y इंटू, क्या करिए, y इंटू एक्स। तो y का ऑर्डर कितना था, 5× और x का कितना था, 2×। क्या इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है,
क्या इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसके सेकंड और इसका फर्स्ट क्या है? सेम नहीं है, अलग अलग है, सेम नहीं है, सेम। तो मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन समझ आ गई कि फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स, फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ, और सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज, सेकंड वाले के नंबर ऑफ क्या होने चाहिए? क्या होने चाहिए? सेम। बोलिए एक बार फिर से। फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स, फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ, सेकंड वाले के नंबर ऑफ क्या होने चाहिए? क्या होने चाहिए? बहुत बढ़िया। एक बार और बताइए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करिए अब जल्दी से, जो हमेशा आता है, अब की बार भी आएगा। अभी पेपर नहीं हुआ, ठीक है, बोर्ड का, अब आएगा। n क्रॉस p है, इसका ऑर्डर कितना है? और b का है 3 क्रॉस 5, कितना है? मैं कह रहा हूं कि इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। इसकी मल्टीप्लाई क्या है? इसकी मल्टीप्लाई क्या है? तो p की वैल्यू क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? बस कर दिया आपने क्वेश्चन सॉल्व। ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। p की वैल्यू कितनी होती है? क्या होनी चाहिए p की वैल्यू? बताइए, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? पक्का? वेरी गुड। चलिए, तो आपने सीख लिया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब हो कब सकती है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो कब सकती है, सीख लिया आप लोगों ने। तो ये बात समझ आई। अब सीखते हैं कि कैसे होती है, कैसे करते हैं। चलो अब सीखते हैं कि कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, दो मैट्रिसेस को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो सीखते हैं। अब मान लो ये कोई भी मैट्रिक्स है, लीजिए 1 3 2 1 1 3 2 5 7, ठीक। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3 क्रॉस 3। बहुत बढ़िया। तो यहाँ भी मेरे को क्या लेनी पड़ेगी? कितनी रो होनी चाहिए उसमें? 3 तो रो जरूर होनी चाहिए, 3 तो रो। तो 1 2, चलिए 3 तो रो जरूर होनी चाहिए। कितनी रो है इसमें? कितनी रो है? कितनी रो है इसमें? बताइए बताइए, रो कितनी है इसमें? बताइए आप। 2 हैं। कोई नहीं, कोई नहीं, सोचिए, दिमाग लगाइए। 3 है। चलिए भाई, मैंने वो बता तो रखा है। कितने लेटे हुए हैं, कितने इंसान लेटे हुए हैं यहाँ? 3 इंसान लेटे हुए हैं, देखिए ध्यान से। 1 2 3। कितने इंसान लेटे हुए हैं भैया? 3 इंसान लेटे हुए हैं। देखो, आपने लाइन लगानी स्टार्ट करी, कितने इंसान लेटे हुए हैं, तो कितनी रो हुई? और खड़े कितने हुए हैं? 1 2। कितने इंसान खड़े हुए हैं? 2 हैं। समझ गए? तो कॉलम कितने हैं? 2। कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग है, थोड़े दिन बाद जैसे प्रैक्टिस करोगे आप तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो बताइए, कोई डाउट? पक्का? तो बताइए, क्या इनकी मल्टीप्लाई हो सकती? पहले तो ये बात हो सकती है, ठीक है। इसकी देखो ध्यान से, सेम है, क्या है? तो मतलब मल्टीप्लाई तो हो सकती है। मल्टीप्लाई तो अब सिखाओ सर कैसे होएगी, अब कैसे सिखाओ, होएगी कैसे? मल्टीप्लाई तो हो सकती है, लेकिन होती कैसे है? देखिएगा ध्यान से। जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है, जो फर्स्ट वाली, बाद में नोट डाउन करिए, पहले सीखिए, ठीक है, ठीक है, पहले सीखिए। फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के हम रो वाइज डब्बे बनाते हैं। रो वाइज क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? रो वाइज। फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के, कौन से मैट्रिक्स के? फर्स्ट मैट्रिक्स है। मान लो ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है, तो पहले रो वाइज डब्बे किसके बनाओगे? ए के। किसके बनाएंगे? एक्स और वाई की करनी है। एक्स और वाई की क्या करनी है आपको? मल्टीप्लाई करनी है। तो रो वाइज डब्बे किसके बनेंगे? एक्स के, पहले वाले के। और वैसे भी बताया था, रो का काम किसका है? फर्स्ट का। रो हमेशा कब आता है? फर्स्ट पे आता है। यहाँ जब ऑर्डर लिखते हैं तब भी रो काम आता है, सबसे पहले रो आता है। कौन आता है? कौन आता है? तो मल्टीप्लाई में भी सबसे पहले कौन आएगा? रो बाय कॉलम। कैसे आएगा? रो बाय। इसके तो आपने रो वाइज डब्बे बना लिए। कैसे बना लिए? इसके कैसे बनाए? कॉलम वाइज। इसके कैसे बनाने हैं? तो बताइए, कोई डाउट? पहले वाली मैट्रिक्स के, पहले वाली हमेशा डब्बे कैसे बनेंगे? रो वाइज। कैसे बनेंगे? और दूसरे वाले के कॉलम वाइज। बताइए, कोई डाउट नहीं है? बस फिर अब तो देखना, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है, पक्का देखिएगा ध्यान से। आपको क्या करना है? पकड़ लीजिए, पहली रो को पकड़ लीजिए, ठीक है, और चिपका दीजिए इस पहले
कॉलम के साथ। पहली रो क्या है आपकी 1 3 2, इसको किसके साथ चिपकाना है 1 5 0 के साथ। चिपका दिया, चिपका के इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, क्या कर दीजिए, मतलब चिपका के इनका झगड़ा करा दीजिए। क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है, काटा हो रहा है ना, मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। तो क्रॉस का मतलब झगड़ा हो गया इनका। क्या हो गया, झगड़ा करा दीजिए। तो 1 इंटू 1 5 इंटू 3 0 इंटू 2, झगड़ा तो आपने करा दिया, तो इनको मेल मिलाप भी करा दीजिए इनका। क्या करा दीजिए, तो मतलब ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, तो ऐड करके कितना आया बताइए, कितना आया। तो यहाँ जो एंट्री आएगी वो आएगी 16। कौन सी आएगी, ये कौन सी एंट्री है, जब आपने पहली रो और पहले कॉलम को क्या कर दिया, मिला दिया। पहली रो और पहले कॉलम को क्या कर दिया, कोई डाउट तो नहीं, पक्का। कैसे करा समझ आया, हमने क्या करा, पहली रो को पकड़ा और पहले कॉलम को मिला दिया। ठीक है, अब क्या करूं, पहली रो को पकड़ूं और दूसरे कॉलम को मिला दूं, पहली रो को और दूसरे कॉलम को मिला दूं। तो पहली रो बताइए कहाँ है 1 3, किसके साथ मिलाना है इसको 0 2 -1 के साथ। हाँ हाँ -1, क्या कर दूं इसका, झगड़ा करा दूं। कितना आया बताइए 0 6 -2। अब क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए ना, मेल करा दीजिए इनका। कितना आया, कितना आया, तो यहाँ की एंट्री क्या आई, क्या आई। अब पहली रो को पकड़िए, पहली रो को और तीसरे कॉलम के साथ करा दीजिए। है ही नहीं तीसरा कॉलम, तो मतलब काम खत्म हो गया, पहली रो का काम खत्म हो गया। अब किसको पकड़े, दूसरी रो को, और किसके साथ मिलाएं, पहले कॉलम के साथ। बिल्कुल, क्योंकि इसका तो काम खत्म हो गया, आगे तो ये कहीं मिल नहीं सकती। अब क्या करें 1 1 3 1 1, दूसरी रो कौन सी रो, किसके साथ मिलाएं, पहले कॉलम के साथ 1 5 0 के साथ, 1 5 0 के साथ। तो मिलाइए 1 1 जा 1 5 1 जा 5 0, और अब क्या कर दिए इन सबको ऐड कर दीजिए। कितना आया 6, कितना आया, तो ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, आएगा या नहीं आएगा, पक्का। चलिए अब क्या करें बताइए, अब क्या करें, सेकंड रो को किसके साथ मिलाएं, बताइए क्या आया 1 1 3, किसके साथ मिलाएं 0 2 -1 के साथ। तो करिए, झगड़ा कराइए इनका, 2 और -3, कितना आया -1 आया। चलिए तो यहाँ कितना आया -1। अब क्या करना है बताइए, थर्ड रो को बिल्कुल फर्स्ट कॉलम के साथ, तो करिए। थर्ड रो क्या है 2 5 7, किसके साथ मिलाएं 1 5 0 के साथ। तो मिलाइए इनको, कितना आया 2 25 और 0, आंसर कितना आया 27। कितना आया, वैसे आपको लग भी रहा होगा कि पहले तो हम स्लो स्लो कर रहे थे, लेकिन अब तो फास्ट करने लगे ना, क्यों, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो बताइए आगे क्या करूं, क्या करूं, थर्ड रो और सेकंड कॉलम मिलाइए। कितना आया बताइए 9। चलिए करिए, यहाँ कर देते हैं थोड़ा सा स्पेस। 2 5 7 को मिला दीजिए किसके साथ 0 2 और -1 के साथ। तो 0 10 -7 3 आ गया है, कितना आ गया। तो बताइए कोई डाउट, बताइए कोई डाउट हो तो बताइए, खुल के बताइए। कंफर्टेबल हो ना, वैसे तो कंफर्टेबल बैठे हो, समझ आया नहीं आया, बहुत बढ़िया। तो बताइए कोई डाउट हो तो किसी को, आ गया समझ। तो ये ऐसे होती है मल्टीप्लाई। आसान है, आसान है ना, या मुश्किल है, आसान है ना, लगने भी चाहिए। ठीक है, आसान है तो आगे आपके 100 मार्क्स आएंगे आपके पक्का। अगर आपने हर रोज डेली का काम डेली करा ना, तो 100 मार्क्स पक्का है आपके, गारंटी है। ठीक है, चलिए आप लोगों के भी हैं, सबके। देखिएगा ध्यान से, तो देखिएगा भाई। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने देखा कि इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती। इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है या, देखा हमने इसके कॉलम और इसके रो सेम है तो हो सकती है, इसके रो और इसके कॉलम सेम है तो हो सकती है भाई। क्या हो सकती है, हो सकती है, ये दोनों क्या थे, सेम थे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा,
जो ये बच गए थे, इसके आगे वाला और इसके पीछे वाला, इसके आगे वाला और इसके, इनका ऑर्डर कितना है, क्या बच गया, इसके आगे कितना बचा था, यहाँ लगा दो 3, और पीछे क्या बचा था, जो ये आपके मल्टीप्लाई करने के बाद निकल के आई, जो आपकी मल्टीप्लाई करने के बाद, ध्यान से देखिएगा इसका ऑर्डर 3x2 है या नहीं है होना भी चाहिए, होना भी, तो बताइए कोई डाउट नहीं है। चलिए, ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके निकल के आएगी उसका ऑर्डर पता है कितना होगा, इसका आगे वाला जो बच गया और इसका पीछे वाला, हमेशा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, पक्का। चलिए चलें आगे, चलिए बहुत बढ़िया। और फिर क्या करना है, पहले वाले के रो वाइज डब्बे बनाने और दूसरे वाले के कॉलम वाइज, और फिर को उनको अटैच करना है, बस मिलाना है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए करिएगा फिर। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2x2, और सेकंड वाले का 2x, चलिए देखिएगा भाई ध्यान से, एक आपकी क्या है 1 - 2 2 3, कितना ऑर्डर है इसका 2x2, और इससे अगले वाली 1 2 3 2 3 1, इसका ऑर्डर कितना है 2x3। तो बताइए क्या इनकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्या इनके मल्टीप्लाई पॉसिबल है, इसका सेकंड वाला और इसका फर्स्ट वाला क्या है, ये काटने नहीं है, वैसे बता रहा हूँ मैं, कभी आप भी काटने लग जाओ। हैं क्या है ये दोनों, तो मतलब मल्टीप्लाई हो सकती है, और जो निकल के आएगा उसका ऑर्डर कितना आएगा 2x, जो आपका मल्टीप्लाई होने के बाद निकल के आएगा उसका ऑर्डर कितना आएगा 2x, बहुत बढ़िया 2x। तो बस फिर डब्बे बनाने स्टार्ट करिए अपना। इसके तो डब्बे कैसे बनेंगे रो वाइज, और इसके कैसे बनेंगे कॉलम वाइज। चलिए तो बनाइए, करिए, खुद करके देखिए। देखिएगा ध्यान से, जिसको नहीं समझ आया वो देखिएगा। पहले डब्बे को पहले के साथ अटैच करना था, तो 1 × 1 1, -2 × 2 -4, तो 1 - 4 -3, बहुत बढ़िया। आगे फर्स्ट वाले डब्बे को सेकंड वाले के साथ अटैच करना था, 1 × 2 2 -6, तो 2 - 6 कितना हुआ -4, तो 1 × 3 3 -2 कितना हुआ 1। आगे सेकंड वाले रो को फर्स्ट वाले कॉलम के साथ, तो 2 × 1 2, 3 × 2 6, 6 और 2 8, 2 × 2 3 × 3 9, और 4 कितना, बहुत बढ़िया, 2 × 3 6 +3 9। तो बताइए सबका यही आया, पक्का। बस आ गया आपको मल्टीप्लाई करनी, क्या रह गया, हो गया। किसी का नहीं आया हो तो बताइए, आ गया, खुद करा है, बहुत बढ़िया। आपका आ गया, आपका, चलिए आप लोगों का भी आ गया। तो ये था मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, क्या था ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, यही आपको करना है इस पूरे चैप्टर में लगभग लगभग। ठीक है, अगर ये आपने सीख लिया तो आपने बहुत कुछ सीख लिया। करिए कंप्यूटर, दोनों का ऑर्डर कितना है बताइए पहले तो 2x, तो मल्टीप्लाई हो सकती है नहीं हो सकती,
हो सकती। सबसे पहला काम है मल्टीप्लाई हो भी सकती है या नहीं हो सकती, पहले तो ये देखिएगा। बताइए क्या है आप लोगों का, क्या करने थे? वही, इसके तो रो वाइज डब्बे बनाने थे और इसके कॉलम वाइज ऐसे ही बनाने थे। ऐसे ही हमको क्या बनाने थे, डब्बे बनाने थे, ठीक है। तो a इंटू ए स्क्र प्लस बी इंटू बी स्क्र, यही लिखा है सबने। उसके बाद a इंटू बी माइनस ऑफ ए बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी ए, आगे माइनस बी ए प्लस ए बी माइनस और माइनस बी बी स्क्र प्लस, यही आया सभी का पक्का। चलिए ए बी इंटू कितना आया, ये कितना है, बी ए है और ये कितना है, क्या सेम चीज़ है? 2 इंटू 3 कितना होता है, और 3 इंटू 2, समझ गए। चलिए तो कितना आया ये, ए स्क्र प्लस बी स्क्र 0 0 ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ठीक। बताइए आ गया आपका आंसर, कोई डाउट तो नहीं? चलिए ये आपका आ गया, ठीक है, डन। चलिए चलिए देखिए इसको और कंप्यूट करिए, ठीक है। क्या करना है भाई, पहले तो चेक करो कि हो भी सकती है नहीं हो सकती। कितनी रो है इसमें और कॉलम, और इसमें 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 1। तो बोला करिए, ठीक है। देखिएगा कितने लेटे हुए हैं, 1 2 3, 3 लोग लेटे हुए हैं, ठीक है। और खड़े कितने हुए हैं, एक ही, ठीक है। चलिए हाँ जी बोलिए। चलिए कैसे बनेंगे इसके, रो वाइज, इसके डब्बे कैसे बनेंगे, रो वाइज, और इसके तो एक ही कॉलम है तो एक ही बनेगा, ऐसे ही बनेंगे। चलिए आगे देखिए क्या होगा, देखिएगा जिसको समझ नहीं आया। फर्स्ट डब्बे को किसके साथ अटैच करेंगे, इसके साथ। तो 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू -6, तो 2 -6 और 1 ऐड करो कितना आया, -3, कितना आया, -3। अब क्या करेंगे, सेकंड वाले पे आ जाएंगे। तो 0 इंटू 1 0, 5 इंटू -2 -10, -2 इंटू -2, यही आया, कितना आया, यही आया आंसर। कितना ऑर्डर है इसका, 2 क्रॉस, आना कितना चाहिए था, 2 क्रॉस 1 ही आना चाहिए। तो देखिएगा ध्यान से यहाँ से, ये तो इक्वल हो गया, तो फर्स्ट और सेकंड लास्ट क्या हो गया,
2 × 1। तो बताइए कोई डाउट आ गया आपको, समझ आ गया अब? चलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बिल्कुल परफेक्ट हो गई। चलिए बहुत बढ़िया, 70% चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आ गई। ठीक है, चलिए चलें आगे। मल्टीप्लाई तो आपको आ गई ना, आगे चलें अब। ठीक है, चलिए अब आप खुद की मैट्रिक्स बनाओगे। क्या बनाओगे? खुद की मैट्रिक्स बनाओगे। मैट्रिक्स आपको समझ आ गई है ना? चलिए तो अब आप बनाओगे खुद की मैट्रिक्स। बस मैंने आपको क्या देना है, एक फॉर्मूला देना है। क्या देना है? और क्या बनाओगे आप? खुद की मैट्रिक्स बनाओगे। देखिएगा ध्यान से, कंस्ट्रक्ट ए 3 × 2 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट ए 3 × मतलब 3 तो क्या होनी चाहिए उसमें? रो होनी चाहिए, और 2 क्या होने चाहिए? कॉलम। बहुत बढ़िया। तो एक मैट्रिक्स बना लीजिए कोई भी ए, उसमें कितनी तो रो बना दूं? 3 तो रो बना दूं और 2 क्या बना दूं? कॉलम। चलिए देखिएगा ध्यान से, 3 रो और 2 कॉलम, 3 रो और 2 कॉलम। ठीक है, तो पहली रो और पहला कॉलम कौन सा होगा? A11। जो पहले रो और पहले कॉलम की एंट्री होगी उसको क्या कहते हैं हम? A11, यही कहते हैं। चलिए, और पहले रो और दूसरे कॉलम की एंट्री को A12। A13 भी होगी इसमें। A13 होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। ठीक है, इसको और अच्छे तरीके से देखो तो देखिएगा। ठीक है, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3 × 2 की। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? मतलब 3 तो क्या होनी चाहिए? मतलब 3 तो ऐसे डब्बे होने चाहिए, 1 2 3 होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? 3 रो तभी तो बनेंगी। और कॉलम कितने होने चाहिए? मतलब 2 ऐसे खड़े होने चाहिए, है ना? तो 2 ऐसे खड़े का मतलब होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए? ऐसा ही होगा पक्का। कितने डब्बे बन गए टोटल? 6। 3 × 2 कितना होता है? होने भी कितने चाहिए थे? बन गए। अब ये जो वाला डब्बा है कौन सी रो का है? फर्स्ट रो का। और कौन से कॉलम का है? ये वाला डब्बा कौन सी रो का है? और कॉलम कौन सी रो का है? रो कॉलम ये वाला। अब बताइए समझ आया नहीं आया? पक्का। अब इनकी वैल्यू निकालनी है और आपकी मैट्रिक्स निकल जाएगी। इन सभी डब्बों की क्या निकालनी है और आपकी क्या निकल जाएगी? इनकी वैल्यू देखिएगा कैसे निकलेगी, बहुत आसान है। AIJ लिख रखा है। क्या लिख रखा है? AI। ये लिख रखा है AIJ इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना है? A11 निकालना है। क्या निकालना है? तो I और J की जगह क्या रख दूं? क्या रख दूं? 1 और 1। क्या रख दूं? तो रखिए, बताइए मेरे को। A11 क्या आया? क्या रखेंगे? हाफ इंटू I की जगह क्या रख दूं? 1, और J की जगह भी क्या रख दूं? तो कितना आया? 1/2 ऑफ -2। तो कितना आया? -1। कितना आया? तो बताइए समझ आया नहीं आया? -1 कैसे आया ये? बस मैंने क्या निकालना था? A11 निकालना था मुझे। मुझे क्या निकालना था? तो I और J क्या रख दूं? 1 1। क्या रख दूं? पक्का। A12 निकालना हो मेरे को, क्या निकालना हो? तो क्या रखूं? I की जगह क्या रखूं? और J की जगह? J की जगह क्यों? देखिएगा ध्यान से, पहले नंबर पे I आ रहा है, दूसरे नंबर पे J आ रहा है। समझे? पक्का। तो I और J की जगह क्या रखना है? 1 और, तो रखिए और बताइए मेरे को वैल्यू क्या आई? -5/2। चलिए, तो ये कह रहे हैं A12 की वैल्यू आई -5/2। कितनी आई? चलिए आगे बोलिए। A12 की निकाल दी, अब किसकी निकाल दीजिए? A21 की निकाल दीजिए। तो 21 में क्या होगा? I की वैल्यू तो कितनी रखेंगे और J की वैल्यू? बिल्कुल बढ़िया, रखिए। कितनी आई? -1/2। चलिए आगे बोलिए। किसको समझ ना आ रही हो तो बताइए, ये वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं हम? समझ आ रही है आपको? अच्छा बता रहे हो, बताइए। A22 की बता रहे हो? किसकी बता रहे हो आप? A22 की बताइए। A22 में क्या होगा भाई? यहाँ भी 2 रखना और यहाँ भी 2, तो 2 -6, तो कितना आया? -4/2 -2। कितना आया? -2। वेरी गुड। चलिए A31 बताइए। 0। चलिए A31 आया 0। चलिए A32 -3/2। तो बताइए आपने वैल्यू निकाल दिया 6 की? 6 नहीं निकाल दी? निकाल दी।
भाई इनको रख दो इसकी जगह। तो क्या रखना है, a इज इक्वल टू, बताइए a11 की क्या आई थी आपकी, -1, ये -1/2 और ये -2, ये 0 और ये -3/2। तो बताइए ये क्या निकल के आ गया आपका, क्या निकालना था आपको, मैट्रिक्स से निकालना था। हो गया काम खत्म, आसान है पक्का। क्या करना है बस, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। पहले तो कितने ऑर्डर की निकालनी थी, 3x2 की। कितने ऑर्डर की निकालनी थी, 3x2 की निकालनी थी। तो मतलब टोटल एलिमेंट कितने होने वाले उसमें, 6 होने वाले। मतलब कितने डब्बे बना लूँ मैं, लेकिन कौन सा कहाँ बनाना है, कौन सा कहाँ बनाना है, ये कैसे पता चलेगा। 3 तो रो हैं, 3 तो पहले रो वाइज 3 डब्बे बना लो। कितने डब्बे बना लो, 3 रो थी तो हमने 3 डब्बे रो में बना ली, ठीक। और कॉलम कितने हैं, 2 हैं, तो एक तो ये बन गया, एक और डाल दो बस इसके साथ में। बताइए कोई डाउट। इनकी नेमिंग देनी आ गई आपको। पहले वाले A11, A12, A13 ऐसे डालते जाओगे। जब डब्बे ही यहाँ तक है तो A13 तो कहाँ डालेंगे, समझ गए। कोई डाउट तो नहीं, पक्का पक्का। तो ये ऐसे आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, किसी भी मैट्रिक्स को बना सकते हो आप, किसी भी मैट्रिक्स को। बस आपको मैं एक फॉर्मूला दे दूं, क्या दे दूं, तो आप क्या बना दोगे, मैट्रिक्स बना दोगे अब तो आप, है ना, पक्का ना। चलिए जैसे मान लो मैं आपको क्या दे दूं, कढ़ाई दे दूं, है ना, गाजर दे दूं और दूध दे दूं, तो क्या बनाओगे आप लोग, गाजर का हलवा ही बनाओगे या और कुछ बना दोगे। आता है बनाना आपको, चलो कोई बात नहीं है। चलिए तो समझ गए ना। बताइए कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए चलें फिर आगे, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इफ ए इज ए स्केयर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए स्केयर मैट्रिक्स बताया था मैंने, क्या होता है, क्या होता है, जिसके रो और कॉलम क्या हो, ठीक है। तो ए कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, ए कोई भी क्या है आपके पास, कौन से ऑर्डर की, m×n की। कितने ऑर्डर की है, m×। और ये कह रहा है कि ए जो है वो स्केयर मैट्रिक्स है। क्या है ए, क्या है ए, तो क्या होना चाहिए, m इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, m रो है, n क्या है, और हमें पता है स्केयर मैट्रिक्स में क्या होता है, m क्या होता है, इक्वल होता है किसके। तो बताइए कोई डाउट। 1 मार्क्स का हो गया कंप्लीट, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। कितने में से, 9 में से, हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कल 2 नंबर भी तो करे थे पक्के, तो 3 हो गए टोटल हैं। चलिए, बूंद बूंद से सागर बनता है ना। चलिए चलिए देखिए ध्यान से, सीख चुके हो आप लोग, कंसेप्ट सीख चुके हो, ठीक है। मैंने जैसे बताया 60-70% आप इस चैप्टर का कंसेप्ट सीख चुके हो। 60-70% आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप अगर देखोगे, बुक खोलना कभी, कल टाइम लगे तो, है संडे है ना, मस्ती करना है, मस्ती करना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस एक रूल फॉलो कर लो कि डेली का काम डेली करना है, ठीक है ना। वो करोगे तो फिर संडे को मस्ती करो, है, मूवी देखो आराम से, है। चलिए चलिए देखिए भाई, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड, एक्स और वाई की क्या निकालनी है आपको, वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल हो जाए। ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाए, ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाए, इक्वल। अच्छा इकट्ठे, चलिए ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाए, इक्वल। तो 3x + 7 5 y+1 2 - 3x, ये किसके इक्वल हो जाए, 0 4, तो इक्वल हो जाए। तो इक्वलिटी में बताया था आपने क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है, क्या करना है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो करिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल, और बताइए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करिए, इक्वल करिए, और बताइए कितना होगा। 3x + 7 कितना आया, -7/, बहुत बढ़िया। और y की वैल्यू कितनी आई,
बहुत बढ़िया। बताइए कोई डाउट किसी को? -7/3 आई आपकी वैल्यू। और कितनी आई? ठीक है, चलिए भाई सभी को इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? 3x + 7 किसके इक्वल आया? 0 के। किसके इक्वल आया? तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई? -7/3। तो बताइए कोई डाउट? आगे 5 को किसके इक्वल रखेंगे? 5 को किसके इक्वल रखेंगे? 5 = y-2। तो y की वैल्यू कितनी आई? 7। बहुत बढ़िया। y की वैल्यू कितनी आई? यहाँ से क्या होगा? y + 1 किसके इक्वल आएगा? y + 1 किसके इक्वल आएगा? 8 के। तो अगले पेज पे कर लेते हैं। y + 1 किसके इक्वल आया हमारा? 8 के। तो y की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आई? कितनी आई? मतलब ये वैल्यू तो बिल्कुल ठीक है। ये वैल्यू तो आगे देखिए, यहाँ से 2 - 3x, 2 माइनस किसके इक्वल आएगा? तो यहाँ से क्या आया? 2 - 3x किसके इक्वल आया? 4 के। तो x की वैल्यू कितनी आई? 4 - 2। x की वैल्यू आई -2/। एक बार तो ये कह रहा है कि x की वैल्यू कितनी है? -7/3। कितनी है? और एक बार ये कह रहा है उसी इक्वेशन में कि x की वैल्यू कितनी है? -2/। तो x की कोई वैल्यू, y की है लेकिन y की, तो x की, x हैज नो वैल्यू, x हैज नो वैल्यू विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, विच सेटिस्फाई या which makes matrices equal, which make matrices equal। ठीक है, x की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जो इन दोनों मैट्रिक्स को क्या बना दे, लेकिन y की करती है। y की कितनी है? 7। y की लिख सकते हो आप, समझ गए? ठीक है, तो ये ऑप्शन टाइप में आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, ठीक है, x की वैल्यू डिफाइन नहीं है लेकिन y की डिफाइंड है। तो बताइए कोई डाउट किसी को? नहीं है? पक्का समझ आया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए देखिए, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखिएगा। इफ a = दिस, b = दिस। ठीक है, छोड़िएगा ये जो भी कह रहा है इसको छोड़िएगा। ठीक है, जो भी कह रहा है बाद में करते हैं। पहले मेरे को बताइए, b दे रखा है आपको, क्या दे रखा है? तो 5 भी निकालना आता है आपको? कैसे निकालते हैं? निकालिए एक बार, कल कराया था। 5 भी कैसे निकलता है? सभी को किससे मल्टीप्लाई कर दो? सभी को किससे मल्टीप्लाई कर दो? करिए और बताइए मेरे को 5 भी कितना आया? कितना आया? बिल्कुल लिखिए, कॉपी में लिखिए, वेरी गुड। क्वेश्चन करिए, फिर आपको शायरी सुनाते हैं एक बढ़िया सी है। ठीक है, चलिए। क्या हो गया बताइए? बोलिए बोलिए, बोला करिए, शर्मा जाते हो आप हैं। फाइव भी कैसे निकालना है हमें? 5 से मल्टीप्लाई करना है। b को क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई। तो 5 को 2 से करेंगे 10, -2 से करेंगे -10, 5 × 4 20, 5 × 2 10, 5 × -5, 5 × 1। तो बताइए 5 भी निकालना आ गया आपको? पक्का, कोई डाउट तो नहीं? चलिए इसी के साथ 2a और निकाल दीजिए मेरे को। क्या निकाल के दे दीजिए? 2a। क्या आएगा 2a बताइए? सभी को क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आया? 16 0 8 -4 6 और, तो बताइए यही आया नहीं आया? सभी ने निकाल दिया, 2a भी निकाल दिया और 5b भी। ध्यान से देखिए, अब देखिए क्या पूछ रहा था ये। फाइंड द मैट्रिक्स x, फाइंड द मैट्रिक्स
सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ये आपको इक्वल दे रखा था। क्या दे रखा था? यहाँ से हमें x निकालना है। क्या निकालना है? तो 5b में से क्या घटा दूँ? -2a। 5b में से क्या घटा दूँ? 2a माइनस कर दूँ। 2a क्या कर दूँ? और सबको किससे डिवाइड कर दूँ? पहले इनको माइनस कर दो और फिर 3 से डिवाइड कर देना, आपकी वैल्यू आ जाएगी x की। किसकी वैल्यू आ जाएगी? इसको सिंप्लीफाई करें, 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा? 3x एक तरफ रखें तो 5b माइनस 2a, और एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5b माइनस 2a, और सब के डिवाइड में क्या करेंगे? 3। तो बताइए कोई डाउट किसी को? बताइए किसी को कोई डाउट हो तो यहाँ तक बताइए। क्या करना है बस आपको? 5b में से क्या घटाना है? 2a माइनस करना है। 5b में से क्या माइनस करना है? 2a आपको माइनस करना है। तो बताइए 5b में से 2a माइनस करा तो कितना है आपका? चलिए 3x की जो वैल्यू आई होगी आपकी कितनी आई? -6 माइनस 10 या 12 14 -31। चलिए -7। यही आई भाई, 3x की वैल्यू आई है। लेकिन अब क्या करें, x की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो क्या करें? सबको किससे डिवाइड कर दे? तो -6/3 -10/4 -31 -7। तो बताइए सबका यही आया या किसी का अलग आया? पक्का? आपका सबका डन ना? कोई डाउट हो तो बताइए इसमें, बताइए कोई डाउट है तो। क्या करा था हमने? 5b में से क्या घटाया था? माइनस करा है बस, ठीक है। 5b में से क्या माइनस करा है? माइनस करा है, ठीक है। तो बताइए किसको कोई डाउट है? चलिए, दुनिया का हर रिश्ता अधूरा आधा निकलेगा। दुनिया का हर रिश्ता अधूरा आधा निकलेगा। एक माँ का ही प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज़्यादा निकलेगा। एक माँ का ही प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज़्यादा निकलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, और आपको कोई भी डाउट है तो बताइएगा, नहीं तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बताइए कोई डाउट हो तो आप लोगों को।